शुक्रिया जनाब चेयरमैन। सर, सबसे पहले इज़राइल की रियासती दहशतगर्दी हमारे भाई मुल्क ईरान के ऊपर उसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हम मुतालबा करते हैं हुकूमत वक्त से कि OIC के इजलास को पाकिस्तान लीड ले, उसकी रिक्विजिशन करे और मुत्तहिद मुस्लिम उम्मा की तरफ से एक पैगाम जाए कि हम भी मिलिट्री ऑप्शन जो है उसको एक्सरसाइज करने का राइट रखते हैं। जनाब चेयरमैन, सबसे पहले बहुत सारी गुफ्तगू हुई है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऊपर। मैं इसमें थोड़ी सी गुजारिश करना चाहता हूँ कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, एहसास किफ़ालत, ये सब उस तबके के लिए इनकम सपोर्ट का ज़रिया हैं जिस तबके की आवाज़ इन अवानों तक भी बड़ी मुश्किल से पहुंचती है। हालांकि हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारा मैंडेट ही है, हमारा काम ही है। जो पॉवर्टी लाइन के भी लोएस्ट थ्रेशोल्ड्स के अंदर जो घराने शामिल हैं उनको पैसा तो मिल जाता है जनाब चेयरमैन, लेकिन जिस तरीके से वो पैसा आजकल आप किसी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे चले जाएं तो जो वहाँ पे हमारी माओं और बहनों के हालात होते हैं इस गर्मी की शिद्दत में, जिस तरह वो यकीन करें ना कुछ साया होता है, कोई किसी साइड पे होता है, कोई हमसाया आके तो उनको पानी पूछ रहा होता है, अमला इंतहाई नामुनासिब रवैये के साथ उनके साथ डील करता है। कमीशन एजेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं, अमला उनके साथ मिला हुआ है। और मैं समझता हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की हम सारा साल उनसे ख़जाना कमेटी में कहते रहे कि आप इसका कोई इस तरह का तरीका बनाएं कि वो हमारी माएँ और बहनें जो हैं वो एक बाइज़्ज़त तरीके के साथ घर बैठ के अपना पैसा डिजिटल तरीके से वसूल कर सकें। लेकिन अभी तक इसका कोई खातिर ख्वाह कोई इसकी तरफ अमल नहीं हो सका। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, पूरे हाउस से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये हम सब की माएँ बहनें हैं और हम सबको इकट्ठे होके तो हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करना चाहिए और इसके ऊपर हंगामी बुनियादों के ऊपर इन ख़वातीन को बाइज़्ज़त तरीके से जो पैसा मिले उसकी तरफ हमें इक़दाम उठाने चाहिए। सर अभी जो पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे आया उसमें जो ग्रोथ के फिगर्स थे वो बहुत एग्जैजरेटेड थे, वो गलत थे, वो झूठ था, सरासर बदनीयती थी। ये तो बात हो चुकी। मैं सिर्फ एक थोड़ा सा ना आपके इल्म में लाना चाहता हूं कि हमने ख़जाना कमेटी के अंदर फाइनेंस डिवीज़न से मुतालबा किया कि हमें बताया जाए कि जो आपने 9% ग्रोथ जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, साथ बिजली की खपत जो है वो तकरीबन आधी हो गई है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आप कह रहे हैं कि 9% से ग्रो कर रही है, तो हमने उनसे ये गुजारिश की कि हमें उन छोटे कारखानों में लेके जाएं जो 9% से ग्रो भी कर रहे हैं और साथ वो बिजली भी नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारी भी अकल में इजाफा हो। तो जनाब उनका जो जवाब आया है वो ये आया है कि the figures of growth in small scale manufacturing is based on the SHMI survey conducted by the PBS and its growth is extrapolated using a fixed geometric annual growth rate of 8.87% derived from historical trends। ये तहरीरी जवाब है उनका। इसका सादे अल्फाज में मतलब ये है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अगे ग्रो कर दी सी तो हुण भी कीती होएगी, इसका ये मतलब है। जनाब स्पीकर, इनको झूठ बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हम इनकी बात समझते हैं। अगर कोई हुकूमती नुमाइंदा यहाँ पे मौजूद होता तो बहुत बेहतर था। इनको इन फिगर्स को फज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि जब इन्होंने हमें पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर से डंडे के जोर पे, डंडा तो बहुत छोटा लफ्ज़ है जनाब चेयरमैन, उसके जोर पे जब हमें उससे निकालने की कोशिश की, हमारी माओ बहनों को घसीटा, हमारे घरों में घुस के तो हमारे घर तोड़े गए। मेरा अपना बजाते खुद घर 3 दफ़ा तोड़ चुके हैं बिला वजह। जब हमारे पे झूठे दहशतगर्दी के पर्चे दिए गए, जिसमें भी आपने देखा है जनाब स्पीकर, आपके जनाब चेयरमैन, आपके कॉलीग है लतीफ़ चित्राली साहब, जिनको अभी एक झूठे केस में सजा की है। जनाब चेयरमैन, जब ये सब कुछ हमारे साथ हो रहा था
तो ये तो हम याद रखेंगे कि कौन कौन उस वक्त हमारे लिए किसने आवाज़ उठाई और किसने खामोशी की और किसने उसको इनकरेज किया। लेकिन मेरा बात करने का मकसद ये है कि उस हर चीज़ के पीछे ये कहते थे कि हम इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो इस मुल्क को फराम करेंगे, हम इसमें ग्रोथ लेके आएंगे। पता नहीं 3,000 अरब रुपए के माइंस और मिनरल्स और पता नहीं क्या क्या दावे किए गए, SIFC इतने खरब के ले आएगा, वो लिस्ट ही इतनी लंबी है झूठों की। तो मतलब पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे से तो बात नहीं शुरू हो रही। जनाब चेयरमैन, जब ये वो ग्रोथ भी डिलीवर ना कर सके जिसके आसरे के पीछे इन्होंने हमारे साथ वो रियासती दहशतगर्दी की जिसकी ना पाकिस्तान के माजी में मिसाल मिलती है और अल्लाह ना करे कि मुस्तकबिल में किसी और को वो दिन ना देखने पड़े, कि वो हमें वो 26वीं तरमीम के दिन भी याद हैं। जनाब चेयरमैन, एक एक बंदे की अपनी अपनी कहानी है। मैं सिर्फ अपनी थोड़ी सी बात बता दूं। मेरी बेवा वालदा को फोन आया था कि अपने बेटे को कहो कि फैसला ठीक करे, नहीं तो संगीन नताइज होंगे। जनाब चेयरमैन, अब फिर जब इकोनॉमिक रिकवरी इस तरह के कामों के बाद भी ना आए तो फिर इनको झूठ ही बोलना पड़ेगा। तो हम इनको ब्लेम नहीं करते कि ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन इनको ये पता होना चाहिए कि ये 21वीं सदी है, 2025 में हम बैठे हैं, ये बेवकूफ़ किसी को नहीं बना सकते। मैं ज़रई पेशे से मेरा ताल्लुक़ है, ज़राअत से ताल्लुक़ है। ज़राअत का ज़वाल यूक्रेनी गंदम की इंपोर्ट से शुरू हुआ। 450 अरब की जो बिला वजह इन्होंने यूक्रेनी गंदम जो खाने के भी लायक नहीं थी, फिर उसको अपने आटे के साथ मिक्स करते रहे, बड़े बड़े गंद करते रहे। स्पीकर, ये तो बात सबको पता है कि आज ज़राअत जो है वो बिल्कुल तबाही पे है। ठीक है, मैं थोड़ी सी इस हाउस को बताना चाहता हूं कि ज़राअत का पाकिस्तान की मुआशी तारीख में क्या किरदार रहा है। जनाब स्पीकर, जब पाकिस्तान बना तो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने यह फैसला किया 1951 में कि पाकिस्तान को इंडस्ट्रियलाइज करना है। हमारे पास ईस्ट पाकिस्तान में जूट होती थी, वेस्ट पाकिस्तान में कॉटन होती थी। जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन, हमने कपास की एक्सपोर्ट पे टैक्स लगाए, कपास की एक्सपोर्ट हमने बैन की और हमने लोकली उसकी प्राइस फिक्स की ताकि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले सेठ को वो सस्ती मिल सके। इस तरह बनी है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इस तरह बनी है आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो आज भी वो ना हो तो आपकी एक्सपोर्ट जीरो के बराबर है। उस किसान की कुर्बानी है इसके पीछे। जनाब स्पीकर, जब आपने ये सोचा कि शुगर मिलें लगानी है, पाकिस्तान में शुगर की इंडिजिनस प्रोडक्शन होनी चाहिए, उस वक्त जनाब चेयरमैन चीनी का एक्सपोर्ट बैन कर दिया गया, गन्ने का किसी भी फॉर्म में एक्सपोर्ट पे टैक्स लगा दिया गया। ये मैं बात कर रहा हूं जब आपने फैसला किया था कि पाकिस्तान, उस किसान की कुर्बानी ने ये आपको शुगर मिलें खड़ी करके दी हैं जो आज उसी को खा रही हैं। स्पीकर, ये बातें जो हैं, क्योंकि पाकिस्तान की मुआशी तारीख जो है उसका बहुत ही नालायक सा मैं तालिब इल्म हूं। जो रोल किसान का है इस मुल्क की इंडस्ट्रियलाइजेशन में, वो अगर आज हम देखें तो ये यकीन कर जाए पाकिस्तान का कोई तबका इस किसान का एहसान ही नहीं उतार सकता जिसके साथ आज वो सलूक हो रहा है। कि मैं एक मिसाल देता हूं जनाब चेयरमैन, कि इन्होंने 1960 से चलती हुई गंदम की सपोर्ट प्राइस खत्म कर दी। IMF ने कहा इसको 3 साल में फेज आउट करो। जनाब चेयरमैन, मैं सारे हाउस से सवाल करता हूं कि क्या यह बेहतर ना होता कि आज 2025 आप किसान को कह देते अगर आपने खत्म करनी है कि 2025 है, आज 2028 में सपोर्ट प्राइस नहीं होगी, अपना बंदोबस्त कर लीजिएगा। IMF की शर्त नहीं थी, वो तो हर चीज लिख के तहरीर देते हैं, अगले काम तो हम करते हैं और फिर हम फंड को ब्लेम करते हैं। ना स्पीकर, क्या यह बेहतर था या जो तरीका हमने अपनाया कि हमने रातों रात उसको, पहले हमने कहा कि हम खरीदेंगे, मैं पंजाब की बात कर रहा हूं, पहले हमने कहा कि हम खरीदेंगे। सर अभी सर जी वाइंड अप करिए। अभी सर वाइंड अप ना कहें सर, अभी रहता है सर, आपकी बहुत मेहरबानी होगी सर।
सर मैं जितना जल्दी हो सकता है कोशिश करूंगा, कुछ शफकत आपकी तरफ से भी मांगूंगा। सर देखें, रातों रात उसकी सपोर्ट प्राइस खत्म करके, क्या ये ज्यादती नहीं है? स्पीकर, क्या ये जुल्म नहीं है कि आप 65 साल से एक इदारा आपने बनाया हुआ है वीट प्रोक्योरमेंट का, ये एक इदारा बन चुका था, आपने रातों रात उसको खत्म कर दिया, आपने उसको टू द डॉग्स फेंक दिया। मैं अगर यहां पर कोई मौजूद होते मिनिस्टर नेशनल फूड सिक्योरिटी, तो हम हर मीटिंग में कहते हैं कि आप ये ज्यादती कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम फ्री मार्केट देंगे, हम कहते हैं कि अगर आप फ्री मार्केट देंगे तो आपने वीट की एक्सपोर्ट पे बैन किस बात का लगाए रखा है? वो कौन सी फ्री मार्केट है जिसमें उसकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ही नहीं है? तो ये सरासर बदनीति है, सरासर ज्यादती है। और मैं पूरे, जनाब स्पीकर, फाजिल मेंबर ने बहुत अच्छी बात की है कि इस हाउस के होते हुए किसानों की किसी तंजीम की जरूरत ही नहीं है। जब यूक्रेनी गंदम आई तो उस साइड से लेके कोई मर्द या खातून मेंबर नहीं था जिसने उसको कंडेम नहीं किया था, उस साइड से लेके इस साइड तक। उससे हासिल क्या हुआ? जनाब स्पीकर, जो आपका चावल है, मैं एक बड़ी दिलचस्प बात आपके जरिए पूरे हाउस के नोटिस में लाना चाहता हूं कि इस साल बदकिस्मती से हमारे चावल की एक्सपोर्ट जो है वो नीचे चली गई। हम इसको कॉमर्स कमेटी में सारा साल देख रहे थे, यहां पे और भी मेंबरान बैठे हैं, उस साइड पे भी, इस साइड पे भी। जनाब चेयरमैन, आपको पता है कि जब चावल का कंटेनर बाहर जाता है तो एक प्रोसेस होता है फ्यूमिगेशन, उससे वो गुजरता है। वो अरबों खरबों का बिजनेस है। हमने, हमारे प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने 4 लाइसेंसेस पूरे पाकिस्तान में इशू किए हुए फ्यूमिगेशन को, 4 कंपनीज को। वो चारों कंपनीज एक एड्रेस से ऑपरेट कर रही हैं। 150 एप्लीकेशन है प्लांट प्रोटेक्शन वालों के पास कि हमें भी फ्यूमिगेशन का लाइसेंस दिया जाए। वो जाते हैं तो वो कहते हैं केड़ा लाइसेंस, नस जाओ। स्पीकर, ये संगीन जराइम है जो इस मुल्क की आवाम के साथ हो रहे हैं। अब 1 मिनट और मैं सिर्फ आपसे मांगूंगा। आखिरी बात करिएगा प्लीज। सर बहुत शुक्रिया। सर हम एनएफसी कर देते हैं। एनएफसी जैसी कानून साजी, जैसी अजीम कानून साजी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई, ये मेरी राय है। लेकिन क्या एनएफसी का यह मतलब था कि एक ताकतवर वजीर आजम खत्म करके तो 4 जो हैं आप ताकतवर वजीर आला बना दें? उसकी स्पिरिट में लेजिस्लेशन, स्पीकर, ये कोई तरीका है कि मतलब अपना टैक्स पूरा पाकिस्तान दे, पूरा पाकिस्तान सेल्स टैक्स दे, पूरा पाकिस्तान इनकम टैक्स दे, पूरा पाकिस्तान एफईडी दे, एनएफसी में पैसा पंजाब को जाए और वो गेड़े लगवाते रहे उसको तख्ते लाहौर के गिर्द, अन्ना वंडे रियोड़ियां बह बह के अपने आनू। यहाँ स्पीकर, अपना जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान के अंदर अगर पाकिस्तान एनएफसी का पाबंद है तो पाकिस्तान के सूबे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के भी पाबंद हैं। स्पीकर, एक बड़े मजे का किस्सा है, आप बड़ा आखिरी मिनट, बहुत मेहरबानी होगी सर। सर हम खजाना कमेटी में बैठे हुए थे, वहां पे हमने बात की कि आप नई प्रोविजन मांग रहे हैं कि आप लोगों की फैक्ट्रियों में बंदे डिप्यूट करें, एफबीआर, जिनका पे ग्रेड चौकीदार भी हो सकता है, नायब कासिद भी हो सकता है, कि आप उनको वहां डिप्यूट करें कि वो जाके उनकी मॉनिटरिंग को देखें। तो हमने कहा सर ये तो वहां पे करप्शन होगी, ये वहां पे जाके देसी मुर्गियां खा के तो वापस आ जाएंगे कोई खर्चा लेके। तो उन्होंने कहा कि जी हमने इस तरह मैकेनिज्म बनाया है, ये किया है, और हमने बहुत सख्ती से ये इंश्योर किए रखा है कि वो वहां जाके खाना ना खाएं। आप यकीन करें, मैं हल्फन बयान कर रहा हूं कि मेरे साथ एक मेंबर बैठे थे, वो कह रहे थे खुदा की कसम अभी कल खा के गए हैं, साथ खर्चा भी लेके गए हैं। स्पीकर, जो एफबीआर F6 और F7 में अपना पॉस्ट सिस्टम नहीं ना इंटीग्रेट करा सकता, मैं कभी भी ये प्रपोज नहीं करूंगा कि उसको आप कहें कि तुम लोगों के घरों के अंदर अपना या उनकी फैक्ट्रियों के अंदर जाके, उनके कारखानों के अंदर जाके अपना बंदा खड़ा करो। ये पहले अपने आप को सीधा करें, ये पहले अवाम का एतमाद हासिल करें। और जो स्पीकर, F7 से आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। इधर क्यों नहीं लगता इनसे? नहीं, यहां पे कैश पे काम हो रहा। ये जाके कहते हैं कि मुझे इजाजत दी जाए कि मैं गुजरांवाला या सरगोदा जाके किसी किन्नू वाली फैक्ट्री वाले को अरेस्ट करके 14 दिन का उसका रिमांड लेके बाद में कहूं गलती हो गई। ये इजाजत ही हमारे से मांग रहे हैं। तो स्पीकर, ये
आखिरी बात सर, पंजाब का मेंबर होने Thank you, से साहब। आखिरी बात आपकी होगी वैसे, हाँ। बात मुकम्मल करें प्लीज। सर इसके बाद मेरी दो और आखिरी बातें भी हैं सर। ये हमारा फर्ज है कि हम एक्स फाटा और पाटा के लोगों की बात करें। ये सिर्फ उन लोगों का ये सिर्फ उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है जो अपना वहां से ताल्लुक रखते हैं। जहां स्पीकर 1980 में रियासत ने उनको कहा कि क्लैशनकोफ पकड़ो, स्ट्रेटेजिक डेप्थ के नाम पे हमने उनको क्लैशनकोफ पकड़ाई, हमने उनको पता नहीं किधर किधर फेंक दिया। मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, पूरा हाउस जानता है। लेकिन जनाब चेयरमैन, आज अगर उनके पास कोई इस तरह की चीज मौजूद है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। बात हो, थैंक यू, थैंक यू जी, बहुत हो। आपके 18 मिनट हो चुके हैं, वैसे 10 मिनट का टाइम था वैसे। चले आखिरी शेर बोलें बस में सर एक फाजिल मेंबर ने यहाँ पे कहा कि पाकिस्तान बिल्कुल दुरुस्त सिमत पे चल पड़े, हर तरफ से स्टेबिलिटी आ गई है सर, मैन्युफैक्चरिंग के ये पता नहीं कौन सी स्टेबिलिटी, मैं उसकी बहस में नहीं जाऊंगा सर। लेकिन उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन हमें हमारे साथ बैठे और ऑपोजिशन हमारे साथ बैठकर तो हमें मशवरे दे के मईशत को किस तरह ठीक किया जाए या मुल्क को आगे कैसे लेके जाया जाए। तो सर मैं पहला मशवरा इधर दे के जा रहा हूं कि सबसे पहला तरीका पाकिस्तान की मईशत को ठीक करना है कि वोट को इज्जत दो। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। जनाब मोहतरम चौधरी एहसान उल हक बाजवा साहब।